जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड यू विल बी एक्टिव विथ माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फिर से थ्री डी मेंसुरेशन यानी जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया बेलन के बारे में, तो उसका कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत वीवीआई है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 डेसीमीटर और इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 440 डेसीमीटर है। तो इसका हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। तो जब भी आयतन, क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हो तो हम लोग फॉर्मूला और इसके मान को बराबर रख के सॉल्व करते हैं। डेसी डेसीमीटर, इसलिए इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h और r बराबर 5 डेसीमीटर। 2πr/h बराबर 440 वर्ग डेसीमीटर। हम लोग मान इसका भरेंगे, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 सेंटीमीटर गुने एच का मान एच निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर गुने एच डेसीमीटर। डेसीमीटर गुने एच बराबर 440 गुने 7 वर्ग डेसीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुना होता है 2, 22, 5 और h बराबर 440 गुने 7, इसलिए h का मान हो जाएंगे 440 गुने 7 डेसीमीटर बटा 2 गुने 22 गुने 5 डेसीमीटर। स्क्वायर पे एक कट गया और ये 2 से और 22 से 0 और 5 से 5 गुना 10, 2 सते 14 डेसीमीटर। इसका ऊंचाई 14 डेसीमीटर हुआ।
ये दोनों कट गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 2 से 440, 200, 220, फिर 22 से 10 मतलब में, फिर 5 से 2 मतलब में सभी कट गए। 2 सतह 14 डेसीमीटर, इसका ऊंचाई 14 डेसीमीटर हो गया। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका हम लोग आयतन भी निकाल सकते हैं। अगर यदि आयतन बोलता निकालने के तो हम लोग पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुने आर का मान 5 डेसीमीटर गुने 14 डेसीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसका भी मान निकाल लेते, 2 से कट गया तो 22 गुने 5 गुने 5 गुने 2 डेसीमीटर घन। डेसीमीटर घन हिंदी है तो हम लोग शुद्ध हिंदी लिखेंगे। घन का मतलब क्यूब होता है, तो डेसीमीटर घन। तो यह आपका आंसर हो जाएगा आयतन। हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन बहुत VVI है। 10 क्लास और 10 क्लास में भी यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में मैथ का जो एग्जाम होता है तो उसमें अक्सर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई बदले ना, जबकि ऊंचाई ना बदले अपरिवर्तित रहे, तो मूल बेलन के आयतन से इस लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? यानी दोनों आयतन का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग हल करेंगे। माना कि मूल बेलन, माना कि मूल बेलन, हम लोग इसको मूल बेलन को मान लेंगे। माना नहीं, मूल बेलन क्या है? मूल 2 बेलन होंगे, यानी एक बेलन को चेंज किया, उधर एक बेलन का त्रिज्या है तो उसका आधा किया गया है, तो मूल बेलन की आयतन, तो मूल बेलन की आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और नए बेलन का, और नए बेलन जिसकी त्रिज्या आधी है, तो नए बेलन का बेलन और नए बेलन जिसकी त्रिज्या आधी है, इसलिए आयतन। तो हम लोग नया बेलन का आयतन निकालेंगे जिसका त्रिज्या आधा है, यानी पाई r/2 का स्क्वायर गुने एच।
तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 गुने एच। अतः अनुपात होंगे, अतः अनुपात, अनुपात दोनों का मतलब भाग, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर बटा 4 एच। एच एच पाई पाई आर स्क्वायर, यानी इधर 1 अनुपात उधर 1/4, 1/4। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। तो 1 गुने 4/1 इक्वल टू, अनुपात का मतलब होता है भाग। इसको हम लोग भाग, इसको गुना किए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना पर तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। 1 गुने 4/1 इक्वल टू 4। तो इसलिए इसका अनुपात, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका अनुपात क्या है, 4:1। इसका अनुपात है 4:1। इसका अनुपात क्या होगा, 4:1। अनुपात का मतलब होता है भाग, हम लोग भाग किए और गुना कर दिए, भाग का गुना पलट दिए, 4/1, 4:1। इसका मूल अनुपात, जो अनुपात है इसका रेशियो 4:1 है। यह क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, यानी हम लोग दोनों बेलन के आयतन निकाले और अनुपात किए। चलिए एक और क्वेश्चन। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी बेलन का आयतन, क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हो और उसमें ऊंचाई निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो, तो हम लोग दोनों क्षेत्रफल और फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है, उन दोनों को हम लोग बराबर करेंगे और समीकरण के रूप में उसको हल कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2πr फॉर्मूला और वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को बराबर किए और बराबर करने के बाद में इसको समीकरण बना के हल किए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत वीवीआई होते हैं। तो जय हिंद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कोई बेस्ट टॉपिक जैसे शंकु। अगले वीडियो में हम लोग कोण पर मिलेंगे। तो जय हिंद।